कि हमको उज्जवल पक्ष देखना सीखना चाहिए, कि खोटा खोटा ही खोटा पक्ष देखना अच्छा नहीं है, उज्जवल पक्ष देखना सीखना चाहिए। ये सच्ची घटना मैं सुनाता हूं। मैं महावीर जयंती के लिए बंबई गया हुआ था। एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें बुक था, 1000 आदमी कम से कम इकट्ठे थे, और गुजरात के जो शिक्षा मंत्री थे वो जैन थे, कोई शाह, वो भी उसमें आए हुए थे, समझे ना। और उस सभा का अध्यक्ष मुझे बनाया था और वो मुख्य अतिथि थे। तो उनको लोगों ने कुछ मेरी कुछ ज़्यादा ही महिमा बता दी होगी। मेरा आमना सामना का परिचय कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत ऊंची ऊंची बातें कह के बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, विश्व में जाते हैं और ऐसा है, और सारी दुनिया में घूमते हैं, और अमेरिका जाते हैं, फिर तो बस बहुत, फिर छोटे विद्वान थोड़ी हो सकते हैं। अरे नचैया गवैया भी अमेरिका जाते हैं और बड़े बड़े विद्वान बैठे रह जाते हैं, क्या वो अमेरिका जाने से भी बड़ा विद्वान हो जाता है। जगत का स्वरूप ही ऐसा है। तो उनने अपना भाषण में कहा, तो फिर एक ही बात शुरू रट लगाई कि भगवान महावीर की अहिंसा बिल्कुल देश में से खत्म हो गई है, महावीर के उपदेश बिल्कुल लोप हो गए हैं, और कहीं कुछ भी ये नहीं रहा है, जैनी भी भ्रष्ट हो गए हैं। देखो उस कोठारी ने कत्ल खाना खोला है, उस वक्त वो जैन आया था, जैन ने वो पकड़ा गया है, वो डालडा में क्या चर्बी मिलाते हुए, और फलाने 2-4 केस आ गए थे सामने, तो उन्हें सारे उदाहरण दे दे करके और वो बातें कही, और बार बार ये कहे कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर भारत देंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ये बोलते रहा वो। अब मेरा नंबर बड़ा, तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि एक तो ये अध्यक्षता बहुत खोटी चीज है, क्योंकि दूसरों ने क्या बोला उसके बारे में बोलना पड़ता है। तो उससे क्या नुकसान है कि जो हम बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते, हम अपने विचार नहीं रख पाते ना। मेरी बात समझ रही है क्या? मैंने कि हमारे पास भी बहुत चिंतन है भगवान महावीर के बारे में, तो हमें अपना उस चिंतन को प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिए ना। फिर मैं सबकी कमेंट्री करूं तो मेरी कमेंट्री हो जाती है ना, क्योंकि मैं जो अपनी बात जिसके लिए मैं आया हूं, यहां से सोच के आया हूं कि मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, सब रखा रहेगा। इसलिए मैं किसी का कोई जवाब नहीं दूंगा। अभी उनको ये लगा कि इस तरह से पल्ला चढ़ा के भाग गए, ये तो कहते थे बहुत अच्छे विद्वान हैं, ये तो मैदान छोड़ू विद्वान है। फिर मैंने कहा फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि हमें उज्जवल पक्ष देखना सीखना चाहिए। और मैंने कहा कि एक कोठारी ने कत्लखाना खोला, जैनी कितने हैं? जैनी कम से कम 1 करोड़ तो हैं, तो 1 करोड़ ने नहीं खोला कत्लखाना। आपको वो नहीं दिखता है कि भगवान महावीर के सिद्धांतों का असर खत्म हो गया? अरे कत्लखाना ना खूब अच्छी कमाई होती है और सब उद्योगपति सब बड़े खोलते हैं जे, लेकिन ये एक जैनी ने खोला है, और 1 करोड़ जैनियों ने नहीं खोला ताराचंद जी। हमें ये नहीं दिखाई देता है, हमें उज्जवल पक्ष क्यों दिखाई नहीं देता? फिर मैंने कहा कि एक कोठारी बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन 1 करोड़ लोगों ने सच्चे दिल से उसकी निंदा की सारे देश में, और कहा उसे जाति बाहर करो, उसे धर्म बाहर करो, उसे जैनी मत मानो, इसको हम जैनी नहीं मानते। गांव गांव में निंदा हुई, और यहां भी महावीर की बात भूल के हम कोठारी कथा शुरू कर दी। कथा तो मैं महावीर की शुरू करना थी। अब फिर तो ऐसे कोठारी होंगे ही ना, गांव गांव में महावीर की बात बंद होकर के कोठारी की बात शुरू हो जाएगी, तो फिर वही हो जाएगा ना, वो कौन सा केसरी बात है? तो अखबार की सुर्खी में आ जाना चाहिए, कैसे ही रहें, डंडा खाए तो डंडा मारे, लेकिन अखबार की सुर्खी में रहना चाहिए, फोटो आना चाहिए। अब कोठारी कोठारी हो गया, पंडित होने को कोई पूछता ही नहीं है।
इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हम कर रहे हैं? हम एक कदर खाना खोल देते तो हर अखबार में हमारा नाम चलता, हर वक्त हमारी बात बोलता। आज हमारी कोई बात ही नहीं बोलता है। ये क्यों? हम क्यों ऐसे पागल हो गए हैं? सारे देश ने उसकी निंदा की तो सारे देश का के चिंतन में भगवान महावीर के उपदेशों का असर दिखाई देता है कि नहीं है? आज हजारों लाखों आदमी कहते हम अनछाना पानी नहीं पिएंगे, है ना, हम दमी कंद नहीं खाएंगे, हम जिसमें जीव त्रस्त जीव हैं ऐसी चीज़ों का नहीं करेंगे, स्थावर जीवों का भी बहुत बचाव रखेंगे। ये जो महावीर भगवान की अहिंसा का जो प्रभाव है, क्यों ये हमें दिखाई नहीं देता है? बस खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पर एक कोठारी ने क्या किया कि सब भगवान महावीर के सिद्धांत खत्म हो गए। 2500 वर्ष से ऐसे चले आ रहे। अभी तो 2500 वर्ष हुए हैं भाई साहब। अभी तो 18,000 वर्ष तक भगवान महावीर की बात को और चलना है। हमें ये क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों? कहां खत्म हो गई? हमको उज्जवल पक्ष देखना नहीं आता। ये हमें उज्जवल पक्ष देखना सीखना चाहिए। अरे साहब अब क्या बताएं, अपना विद्यालय तो सब भ्रष्ट हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कोई एक लड़के को हमने कहीं अनछना पानी पीते रेलवे स्टेशन पर देखा था, एक लड़के को देखा। और हमारे लड़के तो आज 600-700 निकल गए, उनमें से किसी को नहीं देखा। तो बहुमत किनका है? क्यों? एक भ्रष्ट हो गया तो हम सब खत्म हो गए। वे 700 विद्वान खत्म हो गए, उन्हें पढ़ाने वाले हम खत्म हो गए, हमारा सारा काम बेकार हो गया। क्यों? ये बताइए। अरे हमारी पुरानी परंपरा तो देखो, करोड़ों मुनिराज हो गए, एक समंतभद्र ने जो ये काम किया, हम वही काम को रखते हैं सामने, अकलन को रखते हैं सामने। हम हमारे पूर्वाचार्य तो उज्जवल पक्ष को सामने रखते थे, जिनने कोई साहित्य नहीं लिखा है। ऐसे भी करोड़ों मुनिराज हो गए ना, उनको कहीं हमने सामने नहीं रखा। जिनने कुछ किया उनको हमने सामने रखा। तो अच्छी चीज को सामने क्यों नहीं रखते हो? एक अजैनी कुछ ऐसा काम कर ले, कहे जब उसने कह दिया मैं आलू नहीं खाऊंगा, तो भगवान के ये रमेश है ना, रमेश सिंधी रोजाना प्रवचन सुनने आता है। इनने क्या पाप किया जो रोजाना सुनने आते? इनका नाम ही नहीं लेता कोई है? और हम रोजाना प्रवचन करने आते, हमारी कोई सुनता ही नहीं। यानी हमारी जो ये प्रवृत्ति हो गई है, मेरे कहने का मतलब उज्जवल पक्ष को नहीं देखने की और खोटे खोटे पक्ष को देखने की। हम में 2-4 खराबियां भी होंगी, वो भी आप लोगों को देखने में आई होंगी, हमारे रिश्तेदारों को भी देखने में आई होंगी, भाई बंधुओं को भी देखने में आई होंगी, पत्नी बच्चों को भी देखने में आई होंगी। लेकिन हमारे में हजारों अच्छाइयां भी तो हैं, वे उन्हें दिखाई क्यों नहीं देती हैं? हम तो बहुत पहले पढ़ा था, गुड मैनर्स ब्रीड गुड मैनर और बैड मैनर्स ब्रीड बैड मैनर। हम अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं तो अच्छा व्यवहार फैलता है, बुरे को करते हैं तो बुरा फैलता है। हमको अच्छे काम की प्रशंसा करना भी नहीं आता। रामचंद्र सूल कहते हैं हमको अच्छे काम की प्रशंसा करना तक नहीं आता। अरे कंजूस हो, एक वो लोभ नाम का लेख है, उसमें लिखा कि अरे कंजूस हो, तुम किसी को 2 पैसा नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन 2 शब्द में किसी के अच्छे काम की प्रशंसा तो कर सकते हो। उससे गुड मैनर्स ब्रीड गुड मैनर्स, तुम्हारी उस प्रशंसा करने से और 4 आदमी को वैसा अच्छा व्यवहार करने के प्रोत्साहन मिलेगा। यदि हमें 4 विद्वान निकल गए, तैयार हो गए, हम उनकी प्रशंसा करेंगे तो और 10 विद्यार्थियों को उनकी प्रशंसा करने का भाव, वो एक काम करने का भाव आएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग पंडित कैसे बने थे मालूम?
हमारे पिताजी हमें सुनाते थे सारी जिंदगी में, शायद तुम्हें कभी सुनाया होगा, नहीं भूतपूर्व विद्यार्थियों को तो सुनाया ही होगा, तुम अभूतपूर्व अभी सुन लो कि उनकी जब शादी नहीं हुई थी, किनकी, हमारे पिताजी की, और उस वक्त शादी होना बहुत मुश्किल था। घर में यदि 2 भाई होते थे तो एक की मुश्किल से होती थी, एक तो कुंवारी रहता था जिंदगी भर। हमारे भी एक ताऊ जी कुंवारे ही रहे थे। हमारे गांव में जितने जैनियों के घर थे उनमें 2-2 भाई थे, सबकी एक की शादी हुई थी, एक कुंवारा रहा था। सही घटना बता रहा हूं, आप भी अपने बाप दादों पर निगाह डाल के देखना। तो वो 24-25 वर्ष के हो गए जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। तो वो एक सभा में गए, एक वहाँ शेरोंजी क्षेत्र है, उसमें मेला लगा था। तो उस सभा में एक पंडित को खड़े होकर बहुत अच्छी लच्छेदार भाषा में व्याख्यान करते हुए सुना। वो तत्व मत दोनों समझते थे, उसने तत्व बोल आगे गप्पें लगाई, वो तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली वक्ता बोल रहा था और सब लोग बाय बाय कर रहे थे। तो बोली उसे सुनकर मेरे मन में ये भाव आया, किनको, मेरे पिताजी के में, कि देखो मैं तो नहीं पढ़ पाया, यदि मेरी शादी हुई तो वो भी शंकास्पद थी कि होगी कि नहीं होगी। क्यों, उसकी बात बताऊंगा तो भी तुम्हारे पैरों से वो खो जाए। ये जो पैसे वाले लोग होते थे इनकी 4-4 हो जाती थी, तो भी लड़कियां सब उधर चली जाती थी, तो बेचारे गरीब लोग रह जाते थे। कोई लड़कियां ज्यादा कम नहीं थी, लेकिन क्यों, फर्स्ट डिलीवरी में 50% औरतें मर जाती थी। अब वो सेठ जी की 16 वर्ष की उम्र में शादी भई, 18 वर्ष की उम्र में पहली पत्नी मर गई फर्स्ट डिलीवरी में, तो 19 वर्ष की उम्र में दूसरी शादी हो गई उनकी। फिर 21 वर्ष की उम्र में दूसरी पत्नी मर गई दूसरी डिलीवरी में, तो 23 वर्ष की उम्र में दूसरी शादी हो गई। ऐसे में 10-20 नाम गिना सकता हूं यही। वो पहली तो खूब करोड़पतियों की लड़की आ जाती थी, फिर दूसरी और गरीब की, और उससे तीसरी उससे ज्यादा गरीब की। हुकुमचंद सेठ तक की कहानियां ऐसी ही हैं, बहुतों को मैं जानता हूं। तो उनने ये प्रतिज्ञा की, कहा, मन में संकल्प किया कि यदि मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे हुए तो मैं उन्हें ऐसा विद्वान बनाऊंगा। ऐसा उनने मन में संकल्प किया, और जब वो हमें सुनाते थे इतने गौरव के साथ, रस ले करके, कि आप कल्पना नहीं कर सकते हमको कितना आनंद आता था। और बोले आज हम तुमको ऐसा व्याख्यान करते देखते हैं और हजारों लोग सुनते हैं और वाह करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया। मेरे कहने का मतलब है, एक आदमी के भाषण से प्रभावित हो, प्रशंसा हो करके उनने समाज को कम से कम 2-3 विद्वान दे दिए, और ऐसे विद्वान दे दिए कि जिन्हें समाज को हजारों विद्वान दिए। आप किसी अच्छे काम की प्रशंसा करके तो देखो भले आदमी, उसमें तुम्हारे बाप का क्या लगता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। यदि सचमुच तुम प्रभावित हुए हो किसी विद्वान को देख करके, उसके आचरण से, उसके प्रतिपादन से, उसके लेखन से, तो भरपूर प्रशंसा करनी चाहिए, उसमें लोभ नहीं करना चाहिए, हैं? और किसी से नहीं जमा हो तो उसके बारे में जिंदगी भर मौन रहना चाहिए। अरे वो तो मूर्ख, कुछ नहीं आता समझ में, कुछ नहीं बोलता, आता तो जाता तो कुछ है ही नहीं। उससे क्या होने वाला है कि साहब इन पंडितों की निंदा होती है, इन्हें कोई रोटियां देने वाला भी नहीं, नौकरी भी नहीं मिलती है, निंदा भी होए मुफ्त में, क्या को कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ाएगा। भले काम को प्रोत्साहित करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। क्या कौन सा सूत्र है कि हमें उज्जवल पक्ष देखना आना चाहिए। जहां भी जो काम हो रहा है, यदि वहां कुछ भी अच्छा काम हो रहा है, तो यदि कोई थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो उनको गौण करके उन अच्छी चीजों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
यदि इसमें हमारा कुछ नहीं लगता, ना पैसा खर्च होता, ना इसमें हमारी कोई बुराई करेंगे तो आपकी भी निंदा होगी, आपको कोई टोकेगा, किसी की भलाई करने से आपको कोई निंदा होने वाली नहीं है, आपका कुछ बुरा होने वाला नहीं है, फिर न मालूम क्यों लोग ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो कोई महिमाबंद चीज हो, महिमाबंद चीज लिखी गई हो, महिमाबंद चीज बोली गई हो, तो उसको प्रोत्साहित करना अपना परम कर्तव्य है। तो बस बाकी की बात कल करेंगे।